कभी सोचा है कि जो मुश्किलें हमारी जिंदगी में आती हैं वो हमें कमजोर बनाती हैं या और ज्यादा मजबूत? आज हम एक बड़ी ही सिंपल सी कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें कामयाबी का एक बहुत ही गहरा सबक छुपा है। आखिर कामयाबी का यानी सक्सेस का असली रास्ता है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी न कभी तो जरूर घूमता है। और जानते हैं, हमारी कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही एक सवाल से होती है। एक छोटा सा लड़का है जो अपने दादाजी से बड़ी मासूमियत से पूछता है, और बस यहीं से शुरू हो जाता है एक कमाल का सबक। तो लड़के ने सवाल तो पूछ लिया कि सक्सेसफुल कैसे बने, पर मजे की बात ये थी कि दादाजी ने उसे कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक ऐसे सबक की नींव रखी जो अगले कई सालों तक चलने वाला था। उन्होंने सोचा कि सिर्फ सलाह देने से क्या होगा, इसे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाए। तो वो उस लड़के को पास की एक नर्सरी में ले गए और वहाँ से 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे। चलिए अब जरा दादाजी के इस अनोखे एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। उन्होंने जानबूझकर दोनों पौधों के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग माहौल चुने, ताकि उस लड़के को एक बहुत जरूरी बात सिखाई जा सके। अब देखिए, इन दोनों पौधों की दुनिया एक दूसरे से एकदम अलग थी। एक पौधे को तो घर के अंदर रखा गया, पूरी तरह से सेफ, हर खतरे से दूर, एकदम प्रोटेक्टेड। और वहीं दूसरे पौधे को बाहर बगीचे में लगा दिया, खुले आसमान के नीचे, जहां उसे तेज धूप, आंधी तूफान, जानवर, मतलब हर चीज का सामना खुद ही करना था। तो लड़के ने भी वही सोचा जो शायद हम में से ज्यादातर लोग सोचते। उसने कहा, दादाजी, घर के अंदर वाला पौधा ही बेहतर बढ़ेगा, वो हर खतरे से सेफ जो है। और ये बात हमारी उस आम सोच को ही तो दिखाती है, जहां हम आराम और सेफ्टी को ही सक्सेस का रास्ता मान लेते हैं। लेकिन दादाजी ने इस पर कुछ कहा नहीं। वो बस मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बस इतनी सी बात, और इसी से एक सस्पेंस और इंतजार का माहौल बन गया, क्योंकि असली सबक तो भाई वक्त के साथ ही मिलना था। और फिर कई साल बीत गए। वो दिन आ ही गया जब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सामने आना था। और यकीन मानिए, ये नतीजा वाकई में चौंकाने वाला था। एक ऐसा नतीजा जो उस लड़के की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पूरे 4 साल बीत गए। लड़का अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। जब वो अपने दादाजी से मिलने वापस आया तो शायद उसे वो 2 पौधे याद भी नहीं थे, लेकिन हाँ, उसे अपने बचपन के उस सवाल का जवाब वो जरूर मिलने वाला था। तो सबसे पहले उन्होंने घर के अंदर वाले पौधे को देखा। वो सेफ और प्रोटेक्टेड पौधा अब एक छोटा सा पेड़ बन चुका था, ठीक वैसा ही जैसा सोचा गया था। लेकिन उस पौधे का क्या हुआ जिसे बाहर खुले में छोड़ दिया गया था? क्या वो तूफानों और मुश्किलों का सामना कर पाया होगा? और बस यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। जब दादाजी उसे बाहर लेकर गए तो लड़के को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सामने कोई छोटा मोटा पौधा नहीं, बल्कि एक विशाल, एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में गहरी थी, टहनियां आसमान को छू रही थी, और वो हर आने जाने वाले को अपनी घनी छांव दे रहा था। तो आखिर इस हैरान कर देने वाले रिजल्ट के पीछे का सबक क्या था? यहीं से दादाजी की असली सीख शुरू होती है, यानी चैलेंजेस की ताकत। दादाजी ने समझाया, देखो, बाहर वाले पौधे को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये सच है, लेकिन उन्हीं मुश्किलों ने उसे और मजबूत बनाया। इन्हीं चैलेंजेस की वजह से उसकी जड़ें और गहरी हुईं और मजबूत बनी। दादाजी की इस सीख का मतलब बड़ा सीधा है। हमें प्रॉब्लम्स को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। वो रुकावटें नहीं हैं, बल्कि सक्सेस की तरफ जाने वाली सीढ़ियां हैं। हर चैलेंज हमें एक स्टेप ऊपर चढ़ने का मौका देता है। ये पूरा प्रोसेस, जानते, एक चेन की तरह काम करता है। जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं तो हमारी जड़ें, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस, और गहरा होता है। इन गहरी जड़ों से हमें अंदर से मजबूती मिलती है, और यही मजबूती हमें वो चीज देती है जिसे रेजिलियंस कहते हैं, यानी किसी भी मुश्किल से टकराकर दोबारा खड़े हो जाने की हिम्मत। अब इस कहानी का जो सबक है ना, वो सिर्फ पौधों तक ही नहीं है। इससे हम अपनी जिंदगी को समझने के लिए एक मेटाफर की तरह देख सकते हैं कि जिंदगी भी एक खेल की तरह है, एक एडवेंचर की तरह। अगर इस नजरिए से देखें तो जिंदगी की मुश्किलें रुकावटें नहीं, बल्कि मजेदार पजल्स बन जाती हैं। ऐसी पहेलियां जिन्हें सॉल्व करने का हमें चैलेंज मिला है। और जैसा किसी भी गेम में होता है, असली मजा तो चैलेंज को पार करने में ही आता है ना? जिंदगी के इस खेल को ऐसे समझिए,
हर चैलेंज कुछ नया सीखने का एक मौका है। हर पजल जिसे हम सॉल्व करते हैं वो हमें पहले से बेहतर बनाती है। और इन मुश्किलों पर काबू पाना ही तो असल में लेवल अप करना है, यानी पहले से ज्यादा मजबूत और काबिल बनना। इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी मैसेज दादाजी के इन्हीं शब्दों में छिपा है। अगर जिंदगी में हमेशा आसान और सेफ रास्ते ही चुने जाएंगे तो जो असली ग्रोथ होनी चाहिए वो कभी नहीं हो पाएगी। सच्ची तरक्की तो चैलेंजेस का सामना करने से ही मिलती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में वो कौन सी मुश्किलें या बाधाएं हैं जिन्हें हम अब तक सिर्फ एक प्रॉब्लम ही समझते आए हैं। क्या पता वही असल में हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका हो, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।